नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डिटेल में, जहां पर हमने चर्चा किया था पीएम वाणी के बारे में। पीएम वाणी क्या है? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इसके थ्रू यहां पर जो सरकार है वो अलग अलग हॉटस्पॉट बनाना चाहती है वाईफाई के पूरे देश भर के अंदर, ताकि जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है वो और ज्यादा बढ़ सके। लेकिन इस वीडियो में हम इसका फर्दर बात करेंगे, इसके रोल आउट की बात करेंगे, इसका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से और हो सकता है, कुछ और आंकड़ों को देखने की कोशिश करेंगे। काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। ये जो पूरा प्रोग्राम है कौन से डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री के द्वारा देखा जा रहा है? तो इट इज स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है। और देश भर में आपको पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी पब्लिक एरिया में जा रहे हैं, कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पर आप वाईफाई एक्सेस कर सकते हो। कहीं पार्क में आप बैठे हो, आप अपना काम करना चाहते हो, तो वहां पर आप ये वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको नॉमिनल जो भी फी है वो पे करनी पड़ेगी। अब देखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये भारत के अंदर कुछ पब्लिक कॉल ऑफिस की तरह लाया गया। आपको याद होगा कि पहले इस तरह के आपको टेलीफोन बूथ देखने को मिलते होंगे जगह जगह पर। तो यहां पर एसटीडी, आईएसडी, तो इस तरह के जो पीसीओ होते थे, इसी के कॉन्सेप्ट पर अब हम डिजिटल के माध्यम से यहां पर वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको और बताऊं, उसके पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में और जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। देखिए, सबसे पहला बताया जा रहा है पब्लिक डेटा ऑफिस के बारे में। देखिए, इसके नाम से लग सकता है कि कोई सरकारी ऑफिस होगा। जी नहीं, पब्लिक डेटा ऑफिस का सिंपल अर्थ है कि हमारे देश भर में आपने देखा होगा कि मोहल्ला हो गया, कहीं पर भी अगर आप जाओगे तो छोटी छोटी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी, किराना स्टोर हो गया, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहां पर क्या है कि ये सब जो आपके स्टोर्स हैं, मीडियम सेक्टर के एंटरप्राइजेस हैं, वो क्या कर सकते हैं? पब्लिक डेटा ऑफिस सेटअप कर सकते हैं और इसी के थ्रू यहां पर वो वाईफाई देंगे। तो बेसिकली ये किसी प्रकार का सरकारी कंपनी नहीं है, ये बेसिकली उनको बोला जाएगा कि जो इस तरह का नेटवर्क सेटअप करेंगे अपने एरिया में और यहां पर वाईफाई देंगे। तो आपको क्या करना है कि उनसे एक्सेस लेना है वाईफाई का। तो जो भी आपको अमाउंट पे करना है आप पे कर सकते हो, उसके हिसाब से यहां पर आप वाईफाई यूज कर पाओगे। तो इसी को कहा जाता है पब्लिक डेटा ऑफिस। तो एकदम नीचे के लेवल पर जो होगा, जो आपको वाईफाई प्रोवाइड करेगा, अलग अलग हॉटस्पॉट खोले जाएंगे, उसको हम पब्लिक डेटा ऑफिस कहेंगे। अब क्या होगा कि पब्लिक डेटा ऑफिस को मैनेज करने के लिए एक उसके ऊपर के लेवल पर, ये आपका पब्लिक डेटा ऑफिस हो गया। तो सपोज मैं कहता हूं छोटे छोटे कई यहां पर एक पर्टिकुलर 5 किलोमीटर के रेडियस में इतने सारे आपको पब्लिक डेटा ऑफिस देखने को मिल रहे हैं। तो इन सबको मैनेज किया जाएगा। इसको बोला जा रहा है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, दैट इज PDOA। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको मैनेज कौन करेगा? PDOA करेगा। इसके अलावा अब यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस जगह पर कोई जो आपका स्टोर है वो वाईफाई की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए क्या होगा कि ऐप प्रोवाइडर भी होंगे अलग से, मतलब आपको ऐप को डाउनलोड करना है और उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो कि कहां पर इस तरह की वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है लोकल एरियाज के लोकेलिटी में। तो यहां पर ऐप प्रोवाइडर का काम क्या होगा कि आपको यहां पर हेल्प करे कि किस तरफ आपको ये मिल जाएंगे वाईफाई नेटवर्क, और वहां पर जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब ये जो तीनों चीज हैं, दैट इज पब्लिक डेटा ऑफिस, PDOA, इसके अलावा ऐप प्रोवाइडर, इन सभी को एक तरह से आप कह सकते हो कि सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ यहां पर रजिस्टर करना होगा। तो सेंट्रल रजिस्ट्री के तौर पर अभी के लिए बोला गया है कि जो C डॉट है उनके साथ ये सभी एक तरह से रजिस्टर हो जाएंगे और इस तरह से ये जो पूरा वाईफाई हॉटस्पॉट का सिस्टम है वो देश भर में काम करेगा। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है इसको भारत में क्यों आवश्यकता है, इसकी क्या भारत में आवश्यकता है भी कि नहीं है? तो देखिए, सबसे पहला चीज बोला जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं हमारे देश के अंदर, चाहे रूरल एरियाज हो गया, इवन जो आपके पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर वाईफाई की जरूरत पड़ती है, जिनको हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए होता है। तो इसके लिए ये जो प्रोलिफरेशन है इंटरनेट सर्विसेज का देश में और ज्यादा बढ़ाया जाए, इसके लिए वाईफाई नेटवर्क की आवश्यकता है। और यहां पर मैंने आपको पहले ही
बताया जो पब्लिक डेटा ऑफिस हैं ये काफी बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा रेसिडेंशियल एरिया में भी अगर आपको वाईफाई की आवश्यकता है 10 दिन के लिए, तो आप क्या कर सकते हो कि पास में जो आपका किराना स्टोर है अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो उससे आप वाईफाई एक्सेस ले लो। तो इस तरह से काफी हद तक ये जो डिजिटल पेनिट्रेशन है वो बढ़ाने में देश में मदद करेगा। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह भी मानना है कि आगे चलते हुए जिस तरह का सिनेरियो देखने को मिल रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, सिर्फ 2 मेजर कंपनीज बची हुई हैं, दैट इज जियो और एयरटेल। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो दाम है, जो टैरिफ्स हैं, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो उस केस में भी यहां पर जो वाईफाई हॉटस्पॉट हैं वो काफी हद तक मदद कर सकते हैं पब्लिक को, अगर वो यूज करना चाहते हैं कम दाम पर। तो ये भी आपका ध्यान रखना है आपको। और इस तरह से जो पूरे देश में जो आपका इंटरनेट की आवश्यकता है, इसलिए इसको लॉन्च करने की आवश्यकता है, ये आप रीजन कह सकते हो यहां पर। इसके अलावा यहां पर एक सवाल आता है कि क्या विश्व भर में अलग अलग जगह इस तरह की सर्विसेज हमें देखने को मिलती हैं? तो देखिए यहां पर ज्यादातर आपको ये जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है वो ज्यादातर आपको या तो यूरोपियन देशों में या फिर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जैसे सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वहां पर इस तरह की सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि किसी शॉप में जाते हो आप, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफेज में जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गई, तो यहां पर आपको देखने को तो मिलती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सरकार के द्वारा नहीं चलाया जाता, वो खुद यहां पर इस तरह की चीजें प्रोवाइड करते हैं। इवन भारत में भी आप देखोगे कहीं कहीं जगह आप जाते हो कैफेज वगैरह में, तो आप वाईफाई का जो आपका वाईफाई का पासवर्ड है वो आप ले सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में भारत में अवेलेबल नहीं है। लेकिन यूरोपियन देशों और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आपको ज्यादातर इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम पब्लिक हॉटस्पॉट की बात करें, पब्लिक वाईफाई की बात करें, तो ये पूरे विश्व में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है इसका पेनिट्रेशन। यहां पर मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं, जो सिस्को की एनुअल इंटरनेट रिपोर्ट आती है 2018 से 23 की, यहां पर उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा है कि 2018 में अगर हम पब्लिक हॉटस्पॉट की बात करें, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी पीएम वाणी की, जो कि सेटअप किया जाएगा भारत के अंदर, उसकी बात करें तो पूरे विश्व भर में आज के डेट में करीब 169 मिलियन, मतलब कि 16.9 करोड़ पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट आपको पूरे विश्व में देखने को मिलेगा, जो कि इंक्रीज होगा बहुत तेजी से 623 मिलियन, 62 करोड़ वाईफाई हॉटस्पॉट पूरे विश्व में आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें से अगर आप देखिए 623 मिलियन पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट में से जो सबसे बड़ा चंक है वो आपको इंडो पैसिफिक रीजन में देखने को मिलेगा। 46% इसका हिस्सा सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और उसमें भी अगर हम भारत की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि 2023 तक 100 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट देखने को मिल सकते हैं इस 623 मिलियन पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट में से। तो ऑब्वियसली बात है भारत में भी जिस तरह का स्कीम्स वगैरह लाया जा रहा है, इसको देखने को मिल रहा है कि यहां पर पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट काफी तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, पिटफॉल्स भी हैं यहां पर। वो क्या क्या है देखिए, यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन के द्वारा यहां पर बताया गया है कि कंज्यूमर इंफॉर्मेशन पोर्टल जो उनकी है उसमें हाईलाइट किया गया है कि ये काफी बड़े थ्रेट भी हो सकते हैं। जो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट होता है जैसे कि कॉफी शॉप अलग अलग जगह प्रोवाइड किए जाते हैं, ये कन्वीनियंट तो होता है, आप कहीं पर जाते हो आप तुरंत एक्सेस कर सकते हो और इंटरनेट यूज कर सकते हो, लेकिन ये सिक्योर नहीं होता है, यहां पर सुरक्षित नहीं होता है। ऐसा यहां पर यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन की जो रिपोर्ट है उन्होंने इसके बारे में हाईलाइट किया और उन्होंने कहा है कि बेसिकली इसका रीजन ये है कि जब भी हम कोई चीज पासवर्ड डाल रहे हैं, किसी भी चीज को ओपन करना है, आजकल पता है लॉगिन पासवर्ड चाहिए, तो जब हम टाइप करते हैं तो ये आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता है इंफॉर्मेशन। यहां पर जो वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड कर रहा है या फिर मे भी हो सकता है कि जो हैकर है वो काफी आसानी से यहां पर इस तरह की चीजें पकड़ सकता है। तो ये काफी बड़ा हैकिंग का जरिया हो सकता है पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट, इसके लिए यहां पर वार्निंग दी गई है। लेकिन जहां तक भारत के पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट नेटवर्क की बात है जो कि सरकार ने प्रपोज किया है, जो कि जल्दी भारत में आ सकता है, इसके लिए यहां पर भारत सरकार कह रही है कि हम इसको सिक्योर बना रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि यहां पर केवाईसी के थ्रू ही कोई भी पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है। जो नो योर कस्टमर होता है, यहां पर आधार नंबर हो गया, किसी ना किसी चीज के थ्रू ओटीपी हो गया, इसके बेसिस पर यहां पर एक्सेस किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन इसको एक्सेस कर पाए। तो इसको थोड़ा सा और सिक्योर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो रिस्क है वो आपका कम से कम रहे पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट में। लेकिन लास्ट में एक सवाल आता है कि क्या ये सक्सेस होगा, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आज के डेट में जो मोबाइल नेटवर्क है उसी के थ्रू ज्यादातर लोग इसका एक्सेस कर पाते हैं। पिछला अगर हम एक्सपीरियंस देखें भारत के अंदर तो इस तरह की चीजें फेलियर की तरफ ही हमें देखने को मिली हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बड़े टेलीकॉम जायंट्स हैं वो खुद इस चीज के अंदर एंटर नहीं करना चाहते। इनफैक्ट 2017 में जो सोशल मीडिया कंपनी है फेसबुक, उन्होंने
एक्सप्रेस वाईफाई नाम से ये जो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट है उस तरह की शुरुआत की थी भारत के अंदर, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा जो गूगल हो गया, उन्होंने रेलवे स्टेशन में यहाँ पर 2015 में जो वाईफाई की सर्विसेज हैं वो स्टार्ट किया था, देने की कोशिश की थी, लेकिन इसी साल इसको बंद भी कर दिया गया है। और गूगल का कहना है कि ऑलरेडी डेटा इतना चीप हो रखा है भारत के अंदर, यहाँ पर जो मोबाइल डेटा का एक्सेस है वो बढ़ते जा रहा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, तो इसलिए हमें नहीं लगता कि यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये सक्सेस हो पाएंगी। तो लेट्स सी कि ये जो पीएम वाणी, ये जो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो कितना सक्सेस हो पाता है और लेट्स सी कि कितना तेजी से भारत में देखने को मिलता है। ये जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं इंटरनेट यूजर्स के बारे में इन इंडिया। लेट मी नो कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं, कि कितने यूजर्स हैं भारत में, मेजॉरिटी कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।